नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 23 फरवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से, जिसमें दिया हुआ है कि पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी। आपको बता दें कि विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कांग्रेस द्रमुक का सदन से वॉकआउट हो गया और स्पीकर का ऐलान हुआ कि बहुमत साबित करने में विफल रही नारायणसामी की सरकार। और नारायणसामी ने उपराज्यपाल को अपनी जो कैबिनेट का इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि संकट मंडरा गया है वहां पर और 2-3 महीना पहले चुनाव से ही वहां सरकार जो है वो गिर गई है। अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि किसानों संगठनों व सरकार के बीच लंबा खिंच रहा गतिरोध। 22 जनवरी को आखिरी वार्ता, सरकार को संगठन के प्रस्ताव का इंतजार। कुछ नेता वार्ता को उत्सुक तो कुछ कर रहे घूम घूम कर रैलियां और जनसभाएं। आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर जो अभी तक किसान आंदोलन जो है भले ही मंद पड़ गया लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है और 22 जनवरी को अंतिम आखिरी वार्ता का इंतजार है। अब देखने वाली बात है कि इसमें कोई फैसला हो पाता है या नहीं। वही अगली बात करते हैं कोरोना मामले को लेकर। देश में लगातार सक्रिय मामले बढ़कर हुए 1.5 लाख। दैनिक जागरण से हमने खबर लिया है। और महाराष्ट्र के अमरावती में हफ्ते भर का लॉकडाउन, पुणे और नासिक को रात का कर्फ्यू शुरू हो गया है। तो तीसरा चरण जो है वो आ रहा है कोरोना का और ऐसे में महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा खराब होती जा रही है और देश में सक्रिय जो मामले हैं वो 1.5 लाख के पास पहुंच गए हैं, जबकि बीच में कुछ दिनों तक लगातार मामले में गिरावट आ रही थी। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि वैक्सीन के बाद कोरोना की दवा मिलने की उम्मीद बढ़ी। आपको बता दें देश और दुनिया में कोरोना के वायरस के खिलाफ पहली दवा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पीएनबी वेस्पर लाइफ साइंसेज ने अपनी कोरोना की दवा PNB001 के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही सरकार से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगेगी। आपको बता दें कि ये पहली दवा जो है वो कोच्चि में ही बनाया जा रहा है, भारत में ही। हालांकि इसका एक प्लांट है, प्रयोगशाला है इंग्लैंड में, वहाँ पर ही इसके लिए जो है वो ट्रायल चल रहा है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते संभव है। और ऐसी बातें जो हैं, संकेत जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम की रैली में दिया है और उन्होंने ये कहा कि जो सूचनाएं मिल रही हैं, असम चुनाव आयोग असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा मार्च के पहले हफ्ते में कर सकता है। सोमवार को एक रैली में प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दिए। उन्होंने यह भी कहा कि दशकों तक असम समेत पूर्वोत्तर की अनदेखी की जाती रही है। तो जो चुनाव है 5 राज्यों में, उसके ऐलान जो हैं वो मार्च के पहले सप्ताह में संभव है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया हुआ है कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। सूचकांक 1145 अंक टूटा, निफ्टी 14,700 अंक से नीचे। शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में जारी रहा। बाजार में चले व्यापक बिकवाली दौर के बीच सूचकांक 1145 अंक टूटा, जबकि निफ्टी 14,700 अंक के स्तर से नीचे आ गया। वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। वही अगली खबर बिहार की बजट से संबंधित है। हिंदुस्तान से हमने लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि महिलाओं और युवाओं पर सरकार मेहरबान। आपको बता दें कि 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जबकि पिछला बजट 2,11,000 करोड़ रुपए का था और ऐसे में 6,000 का जो है वो वृद्धि हुआ है। तो वही इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के विकास को और गति देगा बजट। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें बजट से ही संबंधित है। इसमें दिया है कि अतिथि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान मिलेंगे 1,500 रुपये। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के लिए मानदेय का भुगतान 1 माह में शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा UGC के प्रावधान के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय के तहत संचालित अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के लिए प्रति व्याख्यान 1,500 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाने का कार्रवाई विचाराधीन है।
वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, जो कि बजट से संबंधित है। इसमें दिया है कि बिहार में 20 लाख रोजगार सृजित करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बजट को नए नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है। सबका विकास होगा, शहर से लेकर गांव तक विकास की गंगा बहेगी और 20 लाख रोजगार जो हैं 5 सालों में देने का वादा किया गया है। और गांव में भी होगा घर घर कचरा उठाओ, इसके लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही हमने लिया है, जिसमें दिया है कि पटना में हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। आपको बता दें कि जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यूपी में नहीं है 400 बेड का हड्डी हॉस्पिटल, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल आसपास के राज्यों के हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में इतना बड़ा हड्डी का अस्पताल नहीं है। बजट में इसके लिए 215 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिली है। इसके पहले भी 25 करोड़ रुपए जो है वो जून 2019 में आवंटित किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा हड्डी का। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, जिसमें दिया है कि सौगात मिला है पटना को। पटना के 1395 गांवों में लगेगा 58,000 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थल चयन का पूरा जो स्थल का जो चयन है वो पूरा हो चुका है और बजट में इसका प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पाटों के तहत एक बार फिर गांव में सोलर लाइट लगाई जाएंगी। गांवों को जगमग करने और बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर सिस्टम को गांव में बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में प्रावधान होने से जल्द ही पटना के गांव जगमग होंगे। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि पश्चिमी पटना में 3 नए बाईपास दिलाएंगे जाम से निजात। बजट में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर बनाने का किया है प्रावधान। आपको बता दें कि बिहार बजट में सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर बनाने की घोषणा का फायदा पटना के पश्चिमी इलाकों में बड़ी आबादी को मिलेगा। बजट के अनुरूप जिले में 3 बाईपास बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुका है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि बिहार के सभी पुलिस लाइन में बनेगा हेलीपैड। रात में भी उतरेंगे हेलीकॉप्टर। आपदा की घड़ी में राज्य में कहीं भी तत्काल मदद पहुंचाना सरकार के लिए आसान होगा और इसके लिए जितने भी पुलिस लाइन है 38 पुलिस लाइन है और सभी में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से, दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में पूरी जानकारी देगा बोर्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले पर सजग रहने का निर्देश बिहार बोर्ड को दिया गया है ताकि आगे से इस तरह की कोई घटना न हो। इस मामले में पत्रकारों पर केस किया जा रहा है। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मेरे कार्यालय से बोर्ड से इस मामले में पूछा गया। बोर्ड को कहा गया है कि पूरे तौर पर जांच करने के बाद पूरी जानकारी मीडिया को दे देंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही उन्होंने। अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि हाजीपुर के पासवान चौक पर फ्लाईओवर। आपको बता दें कि पटना से हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पर स्थित पासवान चौक पर रोज लगने वाले जाम का मामला सोमवार को विधान परिषद में उठा। जदयू नेता गुलाम गौस ने तारांकित प्रश्न के रूप में इस मामले को उठाया। इसका जवाब देते हुए अधिकतर विधान परिषद सहमत दिखे। जवाब में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी दी कि पासवान चौक को जोड़ने वाला 8 लेन का फ्लाईओवर का निर्माण मार्च में शुरू हो जाएगा। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि सुंदर बनेगा गंगा नदी का तट, मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार। इस बजट में पूरे राज्य में विकास की बात कही गई है। हर जिले को कुछ ना कुछ मिला है। बजट में पटना के लिए बहुत कुछ है। इनमें गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के अलावा पटना मेट्रो, आयुष अस्पताल, साइंस सिटी, बापू टावर, विकास प्रबंधन संस्थान, नया समाहरणालय और भवन सहित कई योजनाएं शामिल है। इस योजना को पूरा होने पर राजधानी की सूरत बदल जाएगी। तो करोड़ों से गंगा नदी का तट का विकास किया जाएगा और मेट्रो की रफ्तार भी जो है वो तेजी पकड़ेगी बिहार में। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया है कि जेईई मेन आज पहले दिन बीआर की परीक्षा। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं। तो आज जेईई मेंस का एग्जाम है पूरे देश में और आज आरबी की परीक्षा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उन छात्रों के साथ जो जेईई मेंस में आज शामिल हो रहे हैं। तो ये थी आज पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।